हो गया भाई? लास्ट कंडीशन देखेंगे, 6वां कंडीशन। जब वस्तु कहाँ हो, प्रथम फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र C के बीच रखी हो। ठीक है, अच्छा, प्रथम फोकस लेंस बनाइएगा। ठीक, यहाँ प्रकाशिक केंद्र C, एक तरफ F1, दूसरी तरफ F2 टू F2 डबल उसका। ठीक, एक तरफ रहेगा F1, उसके डबल में रहेगा 2F2 F1। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। ठीक, रूल क्या कहता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उससे कितने ग्रेडे जाएंगे? 2। कौन कौन से? एक उसके सर से और एक से सेंटर से। ठीक, तो प्रकाश किरण देखो अब यहाँ गई, अपवर्तन के बाद कहाँ जाएगा वो? फोकस से होकर के चला जाएगा। दूसरा उसके सेंटर से जाएगा, सेंटर से। ये देखो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, कोई चांस ही नहीं आगे मिलने का, इसलिए क्या किया जाता है, इसको डैश डैश करके पीछे बढ़ाया जाता है ना। और इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे। ठीक, और यहीं पर जो है पीछे जा कर के ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो यहाँ जा कर के उसका इमेज बनेगा। ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। ऑब्जेक्ट, अब देखो इमेज कहाँ बनेगा इसका? इमेज कहाँ बना? वस्तु की ओर। ठीक है, जहाँ वस्तु है, वस्तु की ओर, वस्तु की ओर। ठीक है, दूसरा अनंत तथा वस्तु के बीच में, अनंत तथा वस्तु के बीच, अनंत तथा वस्तु के बीच में आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। आभासी, जो भी इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा सब आभासी बनेगा, नीचे बनेगा वास्तविक बनेगा। वस्तु के बीच में आभासी, सीधा। ठीक है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसका इमेज इतना बड़ा मिला, यानी कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। वस्तु की ओर होगा, अनंत तथा वस्तु के बीच में होगा, आभासी होगा, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है भाई, 6 कंडीशन हो गए, बना लोगे ना? अच्छा, आप हेडिंग लिखेंगे गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। हेडिंग है चिन्ह परिपाटी। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेस, चिन्ह परिपाटी। अवतल लेंस अभी बता देंगे। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी जानते हो ना, साइन कन्वेंशन, कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव कैसा रखना है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक, चलिए, इसका जो आधार बनेगा, जो इसका बेस बनेगा, वो किसको माना जाएगा? निर्देशांक ज्यामिति को। किसको? निर्देशांक ज्यामिति। आपने पढ़ा था ना क्लास 9th में निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नहीं पढ़ा था? हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, उसी पे, उसी का आधार है। जैसे मान लीजिए ये, ठीक है, ये क्या होता है? मूल बिंदु 0,0 ना। ये कौन सा एक्सिस होता है? एक्स। ये कौन सा? वाई। एक्स का अपोजिट -x, वाई का अपोजिट -y। सही है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लेंस बना लें, ठीक है, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लेंस बना लें, ठीक है, ये हमने लेंस बना लिया, और ठीक है, उत्तल अवतल जो भी इच्छा बना लीजिए। ठीक है, लेंस हमने बना लिया। तो बताइए, ये एक्स है, इधर दूरी कितना रहेगा? प्लस, इधर दूरी माइनस, ऊपर क्या रहेगा?
नीचे क्या रहेगा माइनस। तो पहला लिखा इसमें, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप मानोगे, ऑब्जेक्ट देखो आप यहाँ अपने आप को खड़ा कर लेना, ऐसे दोनों हाथ, एक तरफ राइट दूसरी तरफ लेफ्ट, ये राइट हो गया ये लेफ्ट हो गया, ठीक है। चलिए ये लेफ्ट हो गया ये राइट हो गया। पहला नियम क्या कहता है कि जो भी प्रकाश किरण है वो सदैव कहाँ डालोगे, लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से, ठीक है, सदैव बाईं ओर से, बाईं ओर से। और प्रकाश किरण तभी जाएगा जब वहाँ पर क्या खड़ा हो, वस्तु हो। इसका मतलब वस्तु हमेशा कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड, वस्तु बाईं ओर। दूसरा कंडीशन, लेंस में समस्त दूरियां प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी जाती हैं। जो भी दूरियां आप मेजरमेंट करोगे हमेशा किस पर मानोगे, प्रिंसिपल एक्सिस पर, किस पर, मुख्य अक्ष पर। यहाँ क्या होता है F1, यहाँ क्या होता है 2F1, यहाँ क्या होता है F2, यहाँ क्या होता है 2F2। यानी जो भी दूरियां आप मेजरमेंट करोगे सब किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पर, मुख्य अक्ष पे, ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। चलिए उसी की तरफ अनुदिश मतलब उसी की दिशा में, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है, आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं, ठीक है। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती हैं। आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई धनात्मक तथा अक्ष से नीचे की ओर ऋणात्मक ली जाती है। वही अगर जो भी ऊपर बनेगा, चाहे इमेज हो आप या फिर ऑब्जेक्ट हो, हमेशा जब ऊपर जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाएगा क्या माना जाएगा उसको, सब धनात्मक, और जो नीचे आएगा उसको क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन लिखते हैं भाई। लेंस का फार्मूला क्या होता है आपको पता है ना, 1/f = 1/v। लेंस का क्या होगा, 1/f = 1/v - 1/u। लिखिए, चलिए यही था परिपाटी, यही था। आप यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन है मैं लिख दे रहा हूँ, फिर उसी के आधार पे आप बनाइएगा, ठीक है। लेंस का सूत्र, ठीक है, क्या होता है, 1/f = 1/v - 1/u। यही फार्मूला है, 1/f = 1/v - 1/u। सही है? हाँ अच्छा, क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, पहला, एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। अच्छा छोड़ो, दूसरा स्थिति आकार बताइए, बस इतना ही। चलिए, एक बस 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। चलिए भाई, अवतल लेंस की, अच्छा ये अवतल लेंस है ना, हाँ ठीक है। अवतल लेंस की दूरी यहाँ आपको नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है, दूसरी तरफ से बनेगा। तो f बराबर कितना है, -30, ठीक है। u बराबर कितना, वो भी 30 है ना, -30। फार्मूला क्या बना, 1/f = 1/v - 1/u। तो एक काम करेंगे, u को यहाँ रहने देंगे, इसको इधर भेज देंगे, ये बनेगा 1/f + 1/u = 1/v। f की वैल्यू रखिए तो कितना, 1/-30 + 1/-30 = 1/v, यही ना। अच्छा, इसी हो जाएगा
-1/30 -1/30 बराबर 1/v। बताइए 1/30 1/30 है तो -1 और -1 -2 सीधे सीधे जोड़ लेंगे ना। नीचे कितना 30 1/v, 2 से काटिए 15 -1/15 बराबर 1/v। इसको उल्टा करिए तो v बराबर -15 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज कहाँ बना इसका? वस्तु की ओर लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। मतलब कहाँ माइनस, मतलब क्या? वस्तु के तरफ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर। ठीक है, जल्दी करो इसको। एक हेडिंग लिखिएगा, छोटा सा है, बोले जो यहाँ पर आप देख रहे थे ना, ऑब्जेक्ट रखा है, तो ऑब्जेक्ट कभी कभी उसका आकार छोटा हो जा रहा है, कभी उसका आकार बड़ा हो जा रहा है। ये किसके कारण हो रहा है? ये लेंस के मैग्नीफिकेशन के कारण, लेंस की आवर्धन क्षमता के। आवर्धन मतलब वस्तु की आकार को बढ़ा देना, वस्तु के आकार को छोटा कर देना। ये कौन करता है? लेंस की आवर्धन क्षमता। ठीक, तो लिखेंगे लेंस द्वारा आवर्धन, हेडिंग है मैग्नीफिकेशन बाय लेंस, लेंस द्वारा आवर्धन, मैग्नीफिकेशन बाय लेंस, लेंस द्वारा आवर्धन। आप लिखेंगे लेंस द्वारा बने, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के, लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। लिखेंगे उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए, उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को इमेज है, ऑब्जेक्ट ये ओ, ठीक है। आई से क्या होगा? इमेज, तो इमेज के लिए ओ से क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है, इक्वल टू। आगे क्या लिखा है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v बटे लेंस से वस्तु की दूरी u। यहाँ ये भी रहेगा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपान लेंस से वस्तु की दूरी। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी अपान लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक, यानी कि आप लिख सकते हो m इक्वल टू आई अपान ओ बराबर v अपान यू। ठीक, ये याद कैसे करोगे? जैसे मान लीजिए आपसे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे 600 नंबर का ना,
6 सब्जेक्ट है, 600 नंबर का मान लो। तो 600 में आपने कितना पाया, मान लो 540 पा गया, 550 पा गए, तो नीचे क्या रहेगा टोटल। पहले सब कुल आएगा, पहले सब्जेक्ट का पूरा पूर्णांक आएगा, पूर्णांक में से आपने कितना पाया। तो ऐसे मैग्नीफिकेशन में पहले इमेज नहीं बनेगा, पहले क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि इमेज। पहले ऑब्जेक्ट की दूरी आएगी, उसके बाद इमेज बनेगा तो इमेज की दूरी। भूलेगा नहीं ना। हाँ चलिए लिखिए। जानते हो ये यम जो लिखा है, कई बार लिखा जाएगा कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वह वस्तु का 2 गुना है, 3 गुना है, आधा है, 5 गुना है। इस तरह के जो शब्द लिखे रहेगा वो किसका मान रहेगा, एम का मान रहेगा। इसी पर एक क्वेश्चन लिखिए। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति आकार, प्रतिबिंब की स्थिति आकार तथा प्रकृति बताइए। तथा प्रकृति बताइए। सॉल्व। ठीक है, बात हो रही है उत्तल लेंस की, और उत्तल लेंस में आप जानते हो कि उत्तल लेंस में जो भी इमेज बनेगा वो कहाँ बनता है, इधर बनता ना इमेज। इसका मतलब कैसा बनेगा वो सब, फोकस दूरी पॉजिटिव, और यू का मान माइनस। चलिए भाई ये इधर फोकस, इधर भी सब पॉजिटिव है, ये माइनस। क्या दिया है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, कोई वस्तु है, ये कितना लंबा, ये 5 सेंटीमीटर। किसका मान हो गया, ओ ऑब्जेक्ट का मान है भाई ये ना, अरे वस्तु की लंबाई ओ, यानी ओ बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति और आकार, यानी कि आई का मान पूछा है। आई बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको नहीं पता। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, एफ का मान कितना दिया है प्लस 20 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यू का मान कैसा रहेगा माइनस 30 सेंटीमीटर। तो v बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या पूछा है v, तो 1/f इसको इधर भेज देंगे, प्लस 1/u बराबर 1/v। 1/f की वैल्यू 20 प्लस u की वैल्यू माइनस 30 1/u 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20 माइनस 1/30 बराबर 1/v। चलो यहाँ लगा दे रहा हूँ। 30 20 का एलसीएम लगाओगे, सीधा सुनो क्रॉस मल्टीप्लाई, 30 एक्का में 30 माइनस 20 एक्का में 20, नीचे क्या दोनों का गुणा 20 गुणे 30, 20 गुणे 30 बराबर 1/v। 30 में से 20 गया 10, नीचे के क्या रहेगा 20 गुणे 30 बराबर 1/v। 0 0 कट गया, 20 तियाँ 60, इसको अपोजिट उल्टा कर दो इसको, तो v बराबर 60 सेंटीमीटर। कैसा आया, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव, मतलब क्या राइट साइड में। ठीक है, राइट और लेफ्ट, राइट साइड में कैसा बनेगा ये धनात्मक, कहाँ पर फोकस दूरी लेंस के दूसरी ओर। ठीक, हमसे क्या पूछा है, क्या पूछा भाई, आई की वैल्यू पूछा है। तो फार्मूला क्या होता है, एम बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू, इन्हीं दोनों से निकल जाएगा। आई की वैल्यू पूछा है, ओ का मान कितना 5, वी की वैल्यू कितना आया है 60, यू की वैल्यू माइनस 30, कट गया 3 दूना 5 दूना, आई बराबर माइनस, माइनस का मतलब इमेज कहाँ बना है नीचे 10 सेंटीमीटर। वस्तु से छोटा कि वस्तु से बड़ा, ये 5 सेंटीमीटर लंबा था ये, इसका मतलब वस्तु से बड़ा। लगा लीजिए।
एक बार और देख लेना। बगल में कोई आया है? बगल में 11th वाला है कि नहीं? नहीं है। हो गया? एक बार और देख लो। लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, इसका मतलब किसका मान होगा? ओ का मान। कितना? 5 सेंटीमीटर। अगर ओ का मान दिया है, इसका मतलब समझ जाना आपसे क्या पूछेगा? आई, पक्का आई पूछेगा। आई बराबर, फार्मूला क्या होता है? एम बराबर आई अपान ओ और वी अपान यू। ठीक, एम का कोई वैल्यू दिया नहीं है, लेकिन आई, इनमें रिलेशन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा आई का मान मिल जाएगा। आई बराबर क्या होगा? यहाँ पर ओ का गुणा कर दो, यहाँ वी गुणे ओ बटे यू। चलिए, क्या ओ का मान दिया है? हाँ 5। क्या यू का मान दिया है? हाँ 30। क्या वी का मान दिया है? नहीं। तो वी का मान क्या करेंगे? निकालेंगे। फार्मूला क्या है वी के मान निकालने के लिए? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी का मान चाहिए, वी को रोक लेंगे, बाकी को एक तरफ। 1/f माइनस इधर आएगा तो प्लस 1/u बराबर 1/v। एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस से तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। लेकिन ऑब्जेक्ट की दूरी जो होती है वस्तु हमेशा माइनस, चाहे उत्तल हो या उत्तल कुछ भी हो, माइनस 1/u की वैल्यू -30 होगा ना, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 1/v। सही है। आप एक काम करो, 30-20 का एलसीएम ले लो, नहीं पता तो सुनो 60 ले लो, सबसे आसान 60। 20 तियाँ 3 माइनस 30 दूना 2 बराबर 1/v। 30 में 3 में सिद्ध हो गया 1 बटा बराबर 1/v। तो v बराबर कितना आएगा? हाँ, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला आएगा, तो v बराबर 60 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ मान रख दो, i बराबर 60 गुणे 5, u की वैल्यू -30, 30 दूना 60 और 5 दूना, लेकिन किसके साथ? तो i बराबर कितना? -10 सेंटीमीटर। सही है। ठीक, ठीक है भाई। अब आप लोग लिखिए SW होमवर्क, आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, आंकिक प्रश्न पेज नंबर 467। आंकिक प्रश्न पेज नंबर 467। क्वेश्चन नंबर 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। नहीं 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 नहीं, रुको रुको, सॉरी 48 तक लगाइए बस, 48, क्योंकि क्षमता मैंने बताया नहीं अभी। P = 1/f। अब लिखिए बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 से लेकर के आप लगाइए 35 तक, 35, 1 से लेकर के 35 तक। ठीक है,
ईमानदारी से लगाइएगा। कहीं भी अगर डाउट होता है तो पूछिएगा, मैं बताऊंगा। है लगाइयो। हाँ हाँ हाँ, लिखना भी है तो हम देखेंगे कैसे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 50 तक, 50, 1 से 50 तक है। ठीक है, घर पे जा कर के सोना नहीं कि दोपहर में 4 घंटा सो लिए, ऐसा कुछ नहीं। विद्यालय है नहीं, स्कूल है नहीं ना। ठीक है, लिखना है, सब लिखना है। ठीक है, और धूप इतना सारा है, कहीं बाहर जा नहीं पाओगे, घर में ही रहना है, तो इससे अच्छा क्या है, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और काम पूरा करते रहिए ना। अच्छा ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो। ठीक।